बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम पाइथन में फिगर्स के जो टिक्स हैं और टिक लेबल्स जो हैं उनको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे इस फिगर में हमारे पास जो यहाँ पे टिक्स जो हैं वो मौजूद नहीं है, जबकि टिक लेबल्स में हमने यहाँ पे ये देखें डिग्री का साइन डाला हुआ है जैसे, और यहाँ पे जो है हमने मंथ शो किए हुए हैं। तो अक्सर आपके पास जो डाटा होता है उसमें आपको जो एक्सिस के जो टिक्स हैं उनकी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। तो हम देखें कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। हम ओवरऑल ये फिगर जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है, हम इस फिगर को ही प्लॉट करेंगे, यानी इस फिगर को ही प्रिपेयर या क्रिएट करेंगे एट द अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले इसको मैं कोलैब के ऊपर आपको दिखाऊंगा। तो सबसे शुरू में जो आपको कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे, उसके लिए जो कोड है वो यहाँ पे हम ये GMPL मॉड्यूल जो है ये इसको इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें कुछ फंक्शंस जो हैं वो इंपोर्ट करने होंगे, और यहाँ पे हम मैटप्लॉटलिब, numpy, pandas और GMPL यानी ये फंक्शंस जो है ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो डाटा हमने, ये जो फिगर थी यहाँ पे, इस फिगर के लिए जो डाटा है वो यहाँ पे मैं इधर डाउनलोड कर रहा हूँ इस वेबसाइट से और इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये डाटा जो है ये एक डाटा फ्रेम है जिसमें 45 रोज़ हैं और 366 कॉलम्स हैं। तो बेसिकली हर रो जो है वो 1 ईयर का डाटा है। और आपके पास मतलब ज़रूरी नहीं है यही डाटा हो, लेकिन ओवरऑल हमारे पास डाटा फ्रेम है, को ही हम मतलब इसमें ये जो हर लाइन है ये एक साल का, 1 ईयर का जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और इसमें यहाँ पे जो हमने डाटा प्रिपेयर किया है, इस डाटा में ये जो 45 रोज़ हैं, मतलब हर रो जो है वो 1 साल का डाटा प्रिपेयर कर रही है। तो इसके बाद अगर हम सिंपल प्लॉट करें इसी डाटा को, ये जो कि इस वक्त डाटा फ्रेम है, तो डाटा फ्रेम डाटा डॉट वैल्यूज़ जो है वो हमें नमपाई के एरर रिटर्न करेगी। अगर हम इसको एज इट इज़ प्लॉट करें तो आप देखें कि ये हमें जो है वो लाइन प्लॉट ड्रा करेगी हर एक उसकी, जो कि यहाँ पे ये प्लॉट हुई हुई है। यानी ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि 366 बेसिकली लाइंस हैं जो कि इसने यहाँ पे ये प्लॉट कर दी हैं। लेकिन हम 366 लाइंस नहीं प्लॉट करना चाह रहे, हम मतलब 45 लाइंस प्लॉट करना चाह रहे हैं, और फाइनली हम इस तरह की लाइन प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो वैसे अगर हम इसका यहाँ पे ट्रांसपोज ले लें तो आप देखें कि ये इस वक्त ये 45 लाइंस हैं, और ये इस तरह की लाइन जो है ये प्लॉट होती है अगर आप इसको बेसिक प्लॉटिंग करें। तो सबसे पहले स्टेप में हम, यानी अगर हम इसकी ये जो है मसलन सिर्फ एक लाइन प्लॉट करना चाहें तो हम इसका स्पेसिफाई इस तरह से कर सकते हैं कि इस डाटा फ्रेम की सिर्फ एक जो लाइन है उसको प्लॉट किया जाए 45 में से। तो एक लाइन जो है वो इस तरह से आप देखें कि ये ब्लू कलर का जो डिफ़ॉल्ट कलर है उस तरह से ये प्लॉट हो जाती है। अगर हम एक की बजाय दो लाइनें प्लॉट करना चाहें तो यहाँ पे हम ये जो प्लॉट फंक्शन है इसको दो दफ़ा कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एडिशनली जो एक्सेस है वो खुद से पहले प्रिपेयर करके दोनों दफ़ा एक्सेस जो है हम बता रहे हैं कि किस एक्सेस के ऊपर प्लॉट करना है, और साथ में हम कलर भी स्पेसिफाई कर रहे हैं दोनों के कि किस कलर से प्लॉट करना है, और शो फॉल्स कर रहे हैं क्योंकि शो फॉल्स अगर हम नहीं करेंगे तो वो एक्सेस जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखें कि इसने दो लाइनें प्लॉट की हैं और दोनों को ये कलर सेम एक्सिस के ऊपर दोनों लाइनें जो है वो प्लॉट की हैं। इसी तरह से अगर हम चार, दो की बजाय चार लाइनें प्लॉट करना चाहें तो हम इस फंक्शन को चार दफ़ा कॉल कर सकते हैं, प्लॉट फंक्शन को। एवरी टाइम सेम एक्सिस इसको प्रोवाइड कर रहे हैं और सेम कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, शो फॉल्स कर रहे हैं और एक एक एरे इसको दे रहे हैं। तो हमने चार लाइनें जो है वो इस तरह से प्लॉट करनी, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास 45 लाइंस हैं। तो बजाय इसके कि हम 45 लाइंस यहाँ पे लिखें, हम इसको फॉर लूप के ज़रिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसके लिए आप इस तरह से ये कोड लिखेंगे। फॉर लूप में इनसाइड द फॉर लूप आप देखें कि हम हर दफ़ा शो फॉल्स कर रहे हैं, सेम एक्सेस दे रहे हैं, सेम फंक्शन बेसिकली कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट रो हम जो है वो कॉल कर रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये 45 लाइंस जो हैं विद सेम कलर और विद ऑन सेम एक्सिस एंड सेम कलर
जो है वो प्लॉट हो रही है, और एंड पे हम खुद से प्लॉट का plt डॉट शो कर रहे हैं, क्योंकि plt डॉट शो अगर नहीं, यहाँ पे शो फॉल्स नहीं करेंगे तो एक्सिस जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम ये जो लास्ट ईयर का इसमें जो डाटा था, जो 45 साल का डाटा है, तो जो लास्ट ईयर का डाटा यानी लास्ट रो जो है, हम उसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो प्लॉट फंक्शन है, इसको फॉर लूप से बाहर आके हम फॉर प्लॉट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और इसको हम -1 का मतलब यह है कि लास्ट एरे दे रहे हैं, और एक्सिस जो है वही पिछले वाला होगा। कलर जो है डिफरेंट है, स्पेसिफाई कर रहे हैं, और इसका लेबल भी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इसका जो लेबल है होगा यानी लेजेंड जो होगा वो क्या होगा। बेसिकली ये लेबल जो है वो लेजेंड के लिए इस्तेमाल होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने ये किया तो इसने यहाँ पे इसका लेजेंड भी प्लॉट कर दिया, और ये जो लास्ट ईयर था, अगरचे कि ये पहले भी प्लॉट हुई थी लाइन, लेकिन इस वक्त इसका इस हमने दोबारा से ये बेसिकली लाइन प्लॉट की है, और विद डिफरेंट कलर। और चूंकि हमने लेबल का आर्गूमेंट दिया था तो यहाँ पे लेजेंड भी शो हो गया। अभी हम इसके बाद जो है, अगर हम ओरिजिनल अपनी देखें तो यहाँ पे ये मीन भी हाईलाइट हुई हुई है। तो हम इस तमाम की तमाम लाइंस का मीन कैलकुलेट करके वो भी प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हम ये जो प्लॉट फंक्शन है दोबारा से कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, और उस मीन कैलकुलेट करके इस फंक्शन को दे रहे हैं सेम एक्सिस डिफरेंट कलर शो फॉल्स, ताकि एक्सिस एक्सपायर ना हो, और इसको एक डिफरेंट लेबल दे रहे हैं जो कि लेजेंड के लिए इस्तेमाल होगा। तो आप देखें कि इसने जो मीन लाइन है वो एक डिफरेंट कलर से सेम एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर दी। इसके बाद हम जो चाहेंगे वो ये है कि यहाँ पे जो वाई एक्सिस के जो टिक लेबल्स हैं वो देखें, वो 17 18 अगर कि ये टेम्परेचर है, लेकिन हम यहाँ पे ओरिजिनल उसमें आप देखें कि यहाँ पे ये डिग्री सेंटीग्रेड साथ लिखा हुआ है। तो हम हर इस टिक लेबल के साथ डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करना चाहेंगे। तो उसके लिए जो कोड है वो यहाँ पे ये है कि हम पहले ये जो वाई टिक लेबल्स है एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। जो करंट वाई टिक लेबल्स है उनको एक एक करके उसके ऊपर इटरेट कर रहे हैं, और साथ में ये उसको मॉडिफाई करके इस लिस्ट में अपेंड करते जा रहे हैं, और एंड पे हम खुद से वाई टिक लेबल जो हमने प्रिपेयर किए थे उनको हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो जब हम आप देखेंगे इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास जो वाई टिक लेबल्स है बेसिकली वो क्या हो गया यहाँ पे, यानी आप देखें कि वाई टिक लेबल्स में हमारे पास इसने डिग्री सेंटीग्रेड लगा दी। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ तो आप देखें कि वो जो कलर था वो ख़त्म हो गया। तो वाई टिक लेबल्स में हमारे पास जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड ऐड हो गया। ठीक है। अभी इसके बाद हम चाहेंगे कि ये जो वाई टिक लेबल्स हैं इनको राइट साइड पे मूव कर दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पे देखें जो वाई टिक लेबल्स हैं ये राइट साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे नहीं, और साथ में ये जो टिक्स हैं वो भी हम रिमूव करना चाहेंगे। तो इसके लिए जो कोड है वो ये है, आप ये देखें ये ए एक्स डॉट टिक पैरम्स। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि दोनों एक्सिस के जो यानी जो मेजर और माइनर दोनों एक्सिस, और मेजर और माइनर दोनों जो हैं उनकी लेंथ ज़ीरो कर दी जाए, यानी उनको ये जो टिक्स हैं बेसिकली उनको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। और उसके बाद हम जो वाई एक्सिस के जो लेबल्स हैं उनको हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखें कि जो टिक्स थे एक्स एक्स और वाई दोनों ख़त्म हो गए, और साथ में ये जो वाई के जो टिक लेबल्स थे वो राइट साइड के ऊपर मूव कर वो राइट साइड पे आ गए। इसके बाद हम चाहेंगे कि जो एक्स एक्सिस के जो टिक लेबल्स हैं वो करंटली इस फॉर्मेट में है। हम चाहेंगे कि जो मंथ्स के नेम्स हैं इसकी जगह पे मंथ्स के नेम आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो डायग्राम हमें फाइनली प्रिपेयर करनी है वो मंथ्स के नेम्स हैं। और अगर हम मंथ्स का नेम ऐड करना चाहें तो उसके लिए आपको पहले टिक्स सेट करने पड़ेंगे, और उसके बाद उस टिक्स के जो लेबल्स हैं वो सेट करने पड़ेंगे। तो बेसिकली आप ये जो एक्सिस डॉट सेट मेजर लोकेटर एम डेट्स डॉट मंथ लोकेटर, बेसिकली आप ये कह रहे हैं इस वक्त भी, यानी मैटप्लॉटलिब की लैंग्वेज में मैटप्लॉटलिब के
को पता है कि ये जो एक्स एक्सिस है ये मंथ्स का यानी टाइम सीरीज डेटा है बेसिकली, इसीलिए इसने 1970 19 फिफ्थ मंथ, नाइन्थ मंथ, 11th मंथ ये शो कर रहा है। तो हम इसको कह रहे हैं कि ठीक है ये मंथ्स का ही डेटा है, लेकिन इसको इस तरीके से अंडरस्कोर बी, ये जो चीज़ है बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है या कोड है कि हम मंथ शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, मंथ्स के नेम यानी बेसिकली शो करना चाह रहे हैं। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखें कि इसने मंथ्स के जो नेम्स हैं वो यहाँ पे शो करा दिए। इसके बाद हमारी जो ओरिजिनल फिगर थी उसमें आप देखें कि इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो डिफरेंट है। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो ये है कि जब हम फिगर को प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे plt.subplot से बेसिकली हम फिगर और एक्सिस जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको फेस कलर एक आर्गुमेंट देंगे, और फेस कलर की जो वैल्यू है वो कोई भी वैलिड, ये जो है ये बेसिकली कलर कोड है, आप इसकी जगह रेड ग्रीन ब्लू कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये कलर कोड है। हम जब हम इसको रन करेंगे तो इसने क्या किया, इस एक्सिस के जो बॉर्डर्स के जो बाहर का एरिया है बेसिकली उसको उसने ये कलर दे दिया है। लेकिन हम चाहेंगे कि इसके अंदर जो है भी वही कलर इस्तेमाल हो एक्सिस के अंदर भी। तो उसके लिए जो हम कोड इस्तेमाल करेंगे वो ये है सेट फेस एक्सिस डॉट सेट फेस कलर। यहाँ पे जो फेस कलर है ये फिगर का फेस कलर है, और ये जो है ये एक्सिस, इसीलिए हम एक्स ए एक्स डॉट ए एक्स जो है ये एक्सिस है। ठीक है, तो ए एक्स डॉट सेट फेस कलर उसको हम वही कलर कोड दे रहे हैं, और साथ में हम ग्रिड भी शो करना चाह रहे हैं। और ग्रिड जो है वो हम इस तरीके से एक्सिस डॉट ग्रिड यानी इस एक्सिस को जो ग्रिड है वो शो किया जाए। और साथ में हम यहाँ पे ये जो स्पाइंस हैं, ये जो एक्सिस के जो बॉर्डर्स हैं इसको अब स्पाइंस कहते हैं। तो इन स्पाइंस को रिमूव करने के लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे डी स्पाइन एक्सिस, और साथ में उसको बताएंगे कि किस एक्सिस के स्पाइंस जो हैं या बॉर्डर्स जो हैं वो रिमूव करने हैं। तो आप देखें कि जब हम इसको रन करेंगे तो जो न्यू प्लॉट जनरेट हुई है उसके जो बॉर्डर्स हैं वो आप देखें वो रिमूव कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो इनसाइड कलर है वो जो एक्सिस का जो फेस कलर है वो भी वही है जो कि फिगर का फेस कलर था। और साथ में हमने जो बैकग्राउंड पे ये जो ग्रिड थी इसका हमने यहाँ पे ग्रिड के स्टाइल भी स्पेसिफाई कर दिया, और उसका स्पेसिफाई कर दिया कि इसका कलर क्या होगा। अभी जो नेक्स्ट हम चाहेंगे वो ये है कि हम ये जो लेजेंड है बेसिकली ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि इस लेजेंड के जो मतलब फिल कलर है वो डिफरेंट है, और उसके अलावा मतलब इसकी पोजीशन भी हम चेंज करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो है एक्सिस डॉट लेजेंड। तो यहाँ पे ए एक्सिस डॉट लेजेंड, और लेजेंड को हम कह रहे हैं कि एक तो ये फ्रेम जो है, ये जो मतलब फ्रेम ये जो बॉर्डर था यहाँ पे इसका फ्रेम का जो बॉर्डर था बेसिकली इसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, बॉक्स भी रिमूव कर दिया जाए, और इसकी जो पोजीशन है फिर वो मतलब ये एक हम इसको बता रहे हैं ये पोजीशन हो। उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो वाई लेबल था बेसिकली ये हम इसको भी रिमूव करना चाहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि वाई लेबल कुछ भी ना हो तो आप इस तरह से एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि जो वाई का जो एक्सिस का जो लेबल है उसको रिमूव कर देगा। आप देखें कि यहाँ पे अभी है जो लेजेंड है उसका जो बॉक्स है वो बेसिकली ख़त्म हो गया है। अभी जो नेक्स्ट हम चाहेंगे वो ये है कि हम इस प्लॉट का जो मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको हाईलाइट करना चाहेंगे। हमें पता है, देख के हम बता सकते हैं कि ये एरिया जो है वो मैक्सिमम है। तो सबसे पहले तो हमें मैक्सिमम जो पॉइंट है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। बेसिकली ये कोड जो है ये वो मैक्सिमम पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर रहा है, और ये जो मैक्स टेम्प है ये एक टाइम स्टैम्प है ऑब्जेक्ट है, और ये हमें बता रहा है कि ये कब कौन सी मतलब वो डेट है जब वो 2023 7 जुलाई 6 ये मतलब मैक्सिमम जो टेम्परेचर था ये इस डेट को था। तो हम इस पॉइंट को बेसिकली इसके ऊपर हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम जो कोड इस्तेमाल करेंगे हम बेसिकली यहाँ पे आप देखें कि हम ax डॉट टेक्स्ट सबसे पहले हम टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ओरिजिनल प्लॉट में हमने ये लिखा हुआ है, टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। तो ये जो टेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं हम ax एक्सिस डॉट टेक्स्ट,
और बता रहे हैं कि टेक्स्ट की लोकेशन क्या होगी, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर कितने किस जगह पे और वाई एक्सिस के ऊपर किस जगह पे। ठीक है। और यहाँ पे हम जो बता रहे हैं कि मतलब उसकी ये जो यहाँ पे वैल्यूज सेट हैं बेसिकली 6 जुलाई 2023 एंड दिस मच टेम्परेचर थर्सडे। ये बेसिकली ये मैक्स टाइम डॉट डे यानी थर्सडे, मैक्स टाइम डॉट मंथ यानी ये डे नेम जो है ये थर्सडे, डे जो है वो मतलब जुलाई आई थिंक 7, मंथ नेम 7 जुलाई और ईयर। और ये एक्चुअल वैल्यू जो है मैक्सिमम टेम्परेचर की वो यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो टेक्स्ट है वो किस उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट की वो हम सेट कर रहे हैं। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखें कि हमारे पास इसने टेक्स्ट जो है यहाँ पे ऐड कर दिया। अब लास्ट स्टेप रह गया, हम चाहेंगे कि इस एक्चुअल पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट भी किया जाए। तो उस हाईलाइट के लिए हम एक्सिस डॉट प्लॉट फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो प्लॉट फंक्शन का यहाँ पे हम बेसिकली आप देखें 3 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। हर दफ़ा जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो हम उसको बता रहे हैं कि जो हमने एक यानी राउंड दायरा लगाना है उसकी एक्स कोऑर्डिनेट, उसका सेंटर जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, और वो दायरा जो है वो किस कलर, आर का मतलब है कौन सा कलर, और ओ का मतलब है कि हमने मार्कर स्टाइल, यानी मार्कर क्या होगा यानी सर्कल होगा, ओ मतलब सर्कल होगा। और मार्कर साइज जो है वो 10 है, फिल स्टाइल मतलब सर्कल को फिल नहीं करना, और उसकी एज की जो विड्थ है वो क्या है। तो आप यहाँ पे देखें कि हम 3 दफ़ा 3 सर्कल्स प्लॉट कर रहे हैं। हर दफ़ा जो सर्कल का जो साइज़ है वो हम बढ़ा रहे हैं और उसकी जो एज विड्थ है वो हम कम कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ इससे क्या होता है। इससे होगा ये कि बेसिकली जो इनर मोस्ट सर्कल है वो सबसे ज़्यादा थिक है, और बाहर जो जो हम बाहर की तरफ आ रहे हैं सर्कल जो है वो फेड होता जा रहा है। तो हम बेसिकली 3 दफ़ा ये एक्सिस डॉट प्लॉट को यूज़ करके सर्कल प्लॉट कर रहे हैं। तो फाइनली आप देखें कि हमारे पास ये जो फिगर है ये उसी फॉर्म में आ गई जो हमारे पास ओरिजिनल जो फिगर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम ये फिगर ड्रा करेंगे। अगर हम फिगर को इसको सेव करना चाहें तो आपको पता है कि हम pld.savefig कमांड को इस्तेमाल करके और फिगर और साथ में DPI जितनी मर्जी सेट कर लें, मिसाल के तौर पे 500, तो ये फिगर जो है वो आपकी सेव भी कर देगा। इस वक्त आप कोलैब पे हैं तो कोलैब में यहाँ पे ये फिगर जो है इसे सेव कर दी इसने हाई रेज। वैसे तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन ये जो होगी ये डेफिनेटली हाई रेजोल्यूशन की होगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको उम्मीद है पता चला होगा कि हम जो एक्सिस के जो मैटप्लॉटलिब में या पाइथन में फिगर के जो एक्सिस हैं उनको किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।